हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज़ैबुन्निसा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक बिगिन किया था, वो था लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड वी हैव डिस्कस किस तरह से हम रियल लाइफ सिचुएशंस को मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं उसका, और हम अपनी सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सो द प्रॉब्लम विच वी डिस्कस येस्टरडे, वी स्टार्टेड येस्टरडे वाज दिस, कि जहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था और ऑब्जेक्टिव वाज टू that is z equals to 3x plus 4y and जिस हमारे that was subject to कुछ constraints थे. Constraints was 4x plus 2y equals to 80 and 2x plus 5y is equal to 180. So this was our objective functions. Objective function was to maximize and it was subject to these limitations. Now we will begin with solving this problem. सॉल्व करने के लिए हम इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे. टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफ वी नीड अ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो इन इक्वालिटीज से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द वैल्यूज. हमारी पहली इनइक्वालिटी जिसको कि हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, दिस वाज लेस देन इक्वल टू, दिस वाज इनइक्वालिटी इन आवर प्रॉब्लम गिवन. हाँ, वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू द इक्वेशन और हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे. हमारी पहली इक्वेशन है 4x plus 2y equals to 80 और इससे हम xy की वैल्यू निकालेंगे. तो दिस विल बी 4x plus 2y equals to 1 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 80 और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 80 और इससे हमारे पास x की वैल्यू आएगी 20 एंड हमारे पास y की वैल्यू आएगी 40. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 180. यहाँ से भी हम एक्स वाई की वैल्यू जनरेट करेंगे. दिस विल बी 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1. हियर विल गेट 180. तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 90 और यहाँ पे भी हम करेंगे 180 और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 36. So we got x and value of x and y is 90 and 36. Now next step is to represent these values on a graph. तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं. मेरा y axis, this is our x axis, and this is my point 0. टेन 20 30 40 50 60 70 80 90. ठीक है, इस पर लिख भी देते हैं 30 40, दिस इज 50 60 70 80 एंड 90 एंड दिस इज माय 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90. आई एम डूइंग इट रफली ऑन अ पेन पेपर. अब पहले हमारी x की वैल्यू इज 20 and y is 40, x is 20 and y is 40. हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ये लाइन हमारी कौन सी है? ये लाइन हमारी है जो कि हमें बता रही है कि दिस इज 4x प्लस 2y इक्वल टू 80. सेकेंड इक्वेशन से भी हमने जो x एंड y की वैल्यूज़ निकाली थी उनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड इक्वेशन में हमारी x इज 90 एंड आर y इज 36. 36 is somewhere below your 40, यहाँ पे आएगी और यहाँ पे भी हम एक लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. दिस शुड एग्जैक्टली गो फ्रॉम दिस पॉइंट x. इसे फिर से बना लेते हैं. ठीक है, दिस विल बी 90 एंड सो दिस इज माई इक्वेशन. इक्वेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे. दिस इज माई इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 180. फाइन. हमें इसमें एक कॉमन रीजन चाहिए होता है, ऐसा रीजन विच वी गेट फ्रॉम ऑल द इक्वेशंस. वहीं पे कहीं हमारा सॉल्यूशन जो है वो लाई करेगा. एक चीज़ और हमारे क्वेश्चन में है, क्योंकि हम मॉडल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक्स एंड वाई, तो दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो एक इक्वेशन आ गई, एक्स इज 0 एंड वाई इज 0. ये भी एक इक्वेशन आ गई. तो इसको भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं दिस वन. As these were the inequalities, so we will get a region. पहली इक्वेशन में जो था 4x plus 2y is less than 80. तो जो हमने ये 4x plus 2y equals to 80 लिखा है, तो इससे हमें ये रीजन मिलेगा. The region will be below this area
एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन भी हमारी थी 2x प्लस, सेकेंड इनइक्वालिटी थी हमारे पास 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 180. तो इसमें भी हमें जो रीजन मिलेगा इट इज बिलो दिस एरिया. वी नीड टू फाइंड आउट द कॉमन एरिया. कॉमन एरिया अगर हम देखें जो हमारी सारी इनइक्वालिटीज से कंबाइन होके आ रहा है वो हमारा ये रीजन है. तो ये जो रीजन हमारे पास आया इसी के पे कहीं हमारे पास सॉल्यूशन हमारा लाई करता है. वी नीड 4 पॉइंट्स जो कि इनक्लोज्ड है जिसपे हमारा सॉल्यूशन लाई करता है. पहला हमारा ये पॉइंट है जहाँ पे हमारा x 20 है एंड y 0 है. दिस पॉइंट, इसको हम नाम पॉइंट P दे देते हैं. ये पॉइंट हमारा O है जिसपे x 0 है एंड y 0 है. दिस इज माई पॉइंट R. पॉइंट R पे हमारा x 0 है एंड y 36 है, 0 एंड 36. और ये पॉइंट Q जो हमारे पास है ये हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनसे ये लाइन ड्रॉ हुई है. इक्वेशंस क्या है हमारे पास? 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 80 एंड दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 180. इसको आप जब सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय इसको 2 कर देंगे एंड देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. दिस विल बी योर 8. We have to multiply it by 2, the second equation, to equalize this. This will be your 4x plus 10y equals to 360. And by solving these two equations, we will get the value of x and y. x and y. हमारा जो x निकल के आएगा वो आएगा हमारी इक्वेशन से, that is your 35 and y will be 2.5. x will be your 35 and y will be 2.5. ठीक है. So अब now our solution somewhere lies in these 2 points. ये जो हमारे पास जो वैल्यूज थी, जो 4 पॉइंट्स हैं O, P, Q, R, इसी में कहीं पे हमारा सोल्यूशन लाई करता है. हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें हमें x एंड y की वैल्यूज को पुट करेंगे एंड विल फाइंड आउट द सोल्यूशन. So now let's find out the solution. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास था z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, यानी कि हमें प्रॉफिट जो था वो यूनिट 1 के सेल में x जिसको हमने माना था वो 3 रुपये पर पीस था. यूनिट y के सेल में जिसको कि हमारा प्रॉफिट था 4 रुपीज़ पर पीस. नाउ वी गॉट दिस पॉइंट ऑल्सो. यहाँ पे हमारा x है 2.5 और y है हमारा 35. अब हम ये चारों वैल्यूज को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा होगा ऑप्टिमम सोल्यूशन. क्यों वो ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा? क्योंकि क्वेश्चन में ये था मैक्सिमाइज. अगर क्वेश्चन में मैक्सिमाइज लिखा है तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वहाँ पे हमारा सोल्यूशन लाई करेगा. तो हम जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए हैं उनको हम जल्दी से लिख देते हैं. कम टू द सोल्यूशन. सो दीज वर फर्स्ट में हमारा 0/0 पॉइंट O जिसमें x 0 है y 0 है. देन पॉइंट P हमारा जिसमें कि x is 20 and y is 0. x is 20 and y is 0. देन पॉइंट आपका R. पॉइंट R में आपका x 0 है और y 36 था. और जो हमने पॉइंट Q फाइंड आउट किया जिसमें हमने निकाला x is 2.5 and y is 35. अब x एंड y की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एंड विल गेट द सोल्यूशन. अगर हम पहले केस में 0 एंड 0 लिखते हैं तो आपकी क्या वैल्यूज आ जाएंगी? 3 multiplied by 0 plus 4 multiplied by 0. So this will be your 0. Similarly, सेकेंड केस में x हमारा 20 है, 3 multiplied by 20 plus 4 y is 0. तो 4 multiplied by 0, this will be 60. सिमिलरली हम नेक्स्ट कंडीशन में देखेंगे जहाँ पे हमारा x 0 है. दिस विल बी 3 multiplied by 0 प्लस 4 multiplied by 36 एंड दिस विल बी योर 144. एंड इसमें हम 3 multiplied by x is 2.5 plus 4 multiplied by 35. This will be our 147.5. 147.5. Now you can easily see that the maximum value is
among these values 0, 60, 144 and 147 is 147. So this is our optimum solution. So in this way we derive the optimum solution to the linear programming problem in a graphical method. In our coming videos we will be discussing some more examples based on the linear programming. Thank you all of you.